और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ आनंद प्रकाश जी भी हैं, साध्वी जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, उन्हीं का हम सीधे रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मैं साध्वी जी का रुख करती हूँ। साध्वी जी, जो बात यहाँ पर कही गई है, क्योंकि अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसमें उतर रहा है, यासिर अब्बास कह रहे हैं ये सिर्फ सियासत हो रही है, जितने भी मंदिर मस्जिदों की बात हो रही है ये सियासी एक तरीके से हवा देने की कोशिश की जा रही है, विकास पर बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही। क्या आपको भी वाकई में ये लग रहा है कि ये सब तमाम सियासतें हैं सिर्फ? पहले तो हम आनंद जी से माफी मांगना चाहते हैं, मैं अब शब्द बोला है। दूसरी बात ये है कि आनंद तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन प्रकाश और तिवारी से हम बात कर रहे हैं कि जरा सा आप एक जनेऊ का मंत्र बोल दीजिए, किस मंत्र से जनेऊ पहना जाता है। दूसरा, आप नहाने वाला मंत्र बोल दीजिए कि किससे आप नहाते हैं। तीसरा, आप लघु मृत्युंजय बता दीजिए कौन सा है। हम मान जाएंगे कि ज्ञानवापी का आपको बहुत जानकारी है। सूर्य का 12 नाम बता दीजिए, हम जान जाएंगे कि आप ज्ञानवापी के बहुत बड़े जानकार हैं। दूसरी बात ये है, जब ये बोले हैं मौलाना जी या जो भी ये बोले हैं, उनसे यासुफ अब्बास से हमारा रिक्वेस्ट है कि ये चीज इनको बहुत पहले बोलना चाहिए था कि हमारे यहाँ शिक्षा की जरूरत है, हमारे यहाँ रोजगार की जरूरत है। जब हमारा मंदिर मुद्दा आता है तभी इनको रोजगार की याद आती है, तभी इन्हें शिक्षा की याद आती है। उसके पहले इनको कोई शिक्षा की याद नहीं आती। हमारे हिंदू समाज में ज्यादातर वर्ग शिक्षित भी हैं और बेरोजगारी नहीं है, ज्यादातर लोग रोजगार में भी हैं, रूखा सूखा जो भी है अपना खा करके संतोष कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमेशा सियासत हिंदू वर्ग में चला है, लोगों ने चलाया है। आनंद जी जैसे लोग हमेशा हिंदू वर्गों को कुचले हैं और कुचलते ही रहेंगे। अपने धर्म के विषय में जानकारी नहीं है फिर भी बोलते ही रहेंगे। ये बोलने का रोग है और कुछ नहीं है। हमारा मंदिर हमें चाहिए, चाहे कोर्ट दे, चाहे ये लोग समझौता करके दे, हमें लेना है। दूसरी बात, आनंद जी हमें माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको अपशब्द किया। और प्रकाश तिवारी जी, आपसे बस यही है कि हमें जनेऊ का मंत्र बोल दीजिए कि क्या है। हमें आप बस ये बता दीजिए कि लघु मृत्युंजय किसको कहते हैं। हमें ये आप बता दीजिए कि सूर्य का 12 नाम क्या है और सवेरे नहाते समय किस मंत्र से आप नहाते हैं, बता दीजिए। हम मान जाएंगे कि आपको ज्ञानवापी की बड़ी जानकारी है। आनंद प्रकाश जी, आप इनसे कहिए कि हिंदुस्तान सनातन धर्म दुकान नहीं है। ये दुकान में बैठ के ये लोग दुकान चलाने वाले लोग हैं। ये ढोंग है, पाखंड है इनका। और हिंदू धर्म में इसीलिए उसको लोक संस्कृति की मान्यता है, लोक भाषा की मान्यता है। ये जिस तरीके से दुरूह बना गया था वो संस्कृत मंत्रों को लेकर के, संस्कृत को वो भाषा को लेकर के, अब वहां से निकल करके यह लोक परंपरा है, यह लोक संस्कृति है। अब आप, मैं तो बता सकता हूं है, लेकिन सनातन धर्म में खाली मंत्र उच्चारण से नहीं होता है। सवाल है कि आप उसके प्रति कितनी सात्विक हैं। आप उसको लेकर के अपनी दुकान चला रही हैं, पोंगापंथी कर रही हैं, ढोंग कर रही हैं। हम वैज्ञानिक लोग हैं, हम वैज्ञानिक धरातल पर हमारे धर्म में भी अगर पंथी है, अगर कोई वैज्ञानिक होते तो अपने हिंदू समाज को खोज के रख देते। आप सीधे खोज के रखते कि नहीं यही सनातन धर्म है और यही हमारा मंदिर है। अगर आप इतने समाजवादी होते, इतने सनातनी होते तो बकवास कर रहे हैं। आप बता दीजिए, आपका मंदिर है। अभी बनारस में सैकड़ों की तादाद में मंदिर तोड़े गए हैं कॉरिडोर माल के नाम पर, और खास करके 5 विनायक को तोड़ा गया है। आपको जानकारी है इसकी? उन 5 बनारस के रहने वाले हैं और बड़ी खुशी हम अगवानी करते हैं। कॉरिडोर बना, बहुत अच्छा लगा हमें। वही गली में जाकर के नाले महक रहे थे, वहां मंदिर था और मंदिर टूट करके उसी में दुकान लोग खोले थे। आपको कुछ समझ में आता है? आके बनारस घूमिए, अगर बनारस के हैं तो आइए बनारस की विश्वनाथ गली घूमिए। अब देखने हमारे 56 विनायक हैं, 56 विनायकों का हम दर्शन करके कोई अपना जो है वो आयोजन शुरू करते हैं, पंचकोशी की यात्रा हम शुरू करते हैं। और आज की तारीख में बनारस से सारे कूप, सारे पावली सब खत्म हो चुका है। अपने मंदिर की बात करेंगे, अपने दुकान की बात करेंगे। आप लोगों ने मंदिर को दुकान बना दिया है, ये गलत है। हमारे जैसा आदमी उसका गली के कंडों ने बना दिया था। बिल्कुल, चलिए इस चर्चा पे वापस लौटेंगे, लेकिन हमारी सहयोगी शिवांगी के पास इस वक्त कुछ जानकारी सीधे हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तो ये फिलहाल हम आपको बता दें, चूंकि आज प्राइमरी रिपोर्ट पेश होनी है तो प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल के आ रही हैं। वो प्रतिक्रियाएं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं लगातार। पक्ष जो है, हिंदू पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, उनके वकील अपनी अपनी प्रतिक्रिया आज दे रहे हैं। प्राइमरी रिपोर्ट जो रखी जाएगी, प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो आज पेश की जानी थी, लेकिन चूंकि कागजी वक्त, पेपर वर्क जो है वो अभी थोड़ा सा अधूरा, उस पर वर्क हो रहा है।
उसको लेकर अभी काम चल रहा है, इसलिए आज प्राइमरी रिपोर्ट है उसका भी इंतजार यहाँ पर हो रहा है। हमारे दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आनंद प्रकाश जी भी हमारे साथ है, साध्वी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई, उन्हीं का हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। साध्वी जी, चूंकि इस पूरे मसले को आप भी लगातार देख रही हैं, इस पूरे मसले को लेकर जिस तरीके से जिक्र हो रहा है, हिंदू पक्ष की अगर हम बात कर रहे हैं, 3 दिन लगातार हमने देखा हिंदू पक्ष ये कह रहा है कल्पना से परी चीजें मिली हैं, अब ये कहा जा रहा है शिवलिंग जो है वो भी मिला, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, इसके आधार पर हिंदू पक्ष का जो दावा है और ज्यादा पुख्ता होता नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमने एक चीज ये भी देखी कि जो मुस्लिम पक्ष है वो थोड़ा शांत नजर आया। पहले दिन हालांकि मुस्लिम पक्ष ने जरूर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, थक चुके हैं ये थक चुके हैं। अब इनको समझ में आ गया है कि हम कहाँ गलत है कहाँ सही है। अगर समझौता तो करना नहीं चाहते हैं, इनके यहाँ समझौता हो नहीं सकता है, समझौता शब्द ही इनके पास नहीं है, लेकिन अब ये थक गए हैं इसलिए चुप हो गए हैं। और रह गई बात ये, बचपन से जब से हमने होश संभाला है, 63 साल के हो गए, लेकिन जब से हमने होश संभाला है, ज्ञानवापी की तरफ से अगर गुजरते थे। मैं वापस आपके पास शिवांगी का एक बार फटाफट से रुक कर लेते हैं। शिवांगी, छोटी से छोटी डिटेल जो है उस रिपोर्ट में लिख के कोर्ट के सामने पेश किया जाना है। 17 मई का आज का दिन था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आगे का भी समय मांगा जा सकता है। एक तरफ वाराणसी कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, तो आज नजर दिल्ली पर भी रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस पूरे मामले पर सुनवाई है। और कुल मिलाकर देखना होगा कि आखिर कोर्ट क्या कहता है। तो देखिए कोर्ट क्या कहता है, सबसे बड़ी बात यही है, कोर्ट की तरफ से फैसला पूरा सामने निकल के आएगा, इंतजार हो रहा है। है और मंदिर रहेगा। तो देखिए अभी वकील को सुन रहे थे विष्णु जैन को, जो ये साफ कह रहे हैं कि देखिए मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। प्रत्युष, देखिए विष्णु की तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से बात कही जा रही थी कि मंदिर था, मंदिर रहेगा। हालांकि दोनों पक्ष जो हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सपना भी हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी है, जरा उनका भी रुख करते हैं, उनके पास जानकारी क्या है वो लेने की कोशिश करते हैं। सपना, क्या जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? तस्वीरों के माध्यम से दिखाइएगा। कोर्ट परिसर में विशाल रघुवंशी मेरे सहयोगी मौजूद हैं, वो आपको ज्यादा जानकारी दे पाएंगे उस मामले में। मैं फिलहाल मस्जिद परिसर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर पूरी ही लड़ाई ये देखने को मिल रही है। 3 दिनों से यही पर सर्वे चल रहा था, हर पक्ष अपना मजबूती से दावा पेश कर रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष लौटेंगे हम वापस। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका सीधे हम रुख कर लेते हैं इस पूरे मसले को लेकर। आनंद प्रकाश जी, इस पूरे मसले की जब हम बात कर रहे हैं, तो आप भी क्योंकि पूरी कार्रवाई देख रहे हैं, यहाँ पर यासूफ अब्बास कह रहे हैं कि सियासत सिर्फ इस पूरे मसले पर हो रही है। देखिए सियासत से थोड़ा सा हटके सिर्फ हम ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि सर पूरा मामला तो है, कोर्ट में चल रहा है, तो क्या सिर्फ सियासी ही नजर आ रहा है आपको ये मामला, सिर्फ सियासी? नहीं, देखिए बात तो सही है। देखिए सियासत से अलग तो कुछ होता नहीं है ना, सब कुछ सियासत के साथ ही होता है। और सियासत होना गलत बात भी हम नहीं मानते हैं, होना चाहिए सियासत, लेकिन सियासत का काम शांत सौहार्द बनाए रखना है, देश का विकास करना है। और ऐसे मुद्दों को जहां पर आमने सामने कन्फ्रंटेशन हो, उसको बैठ करके सल्टाना है। हमारी और आज की तारीख में हमारा बनारस तो भाई सियासत का केंद्र है। हमारा सांसद, हमारा प्रतिनिधि देखिए 2 ही होता है, या तो लॉर्ड शिवा हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे अधिपति हैं, या फिर हमारा सांसद होता है। तो ये दोनों के दोनों शीर्ष पर हैं। और हम तो निवेदन करेंगे अपने सांसद से, जो सौभाग्य से हमारा प्रधानमंत्री है, कि वो बैठ कर इस मुद्दे का, और ऐसा नहीं है सब लोग सबका और बनारस तो शांति और सौहार्द का केंद्र बना है, और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो बातचीत हल न हो सके, उसको बैठ के बातचीत करके देखिए आनंद प्रकाश जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कह दी ना, यहाँ पर शांति से, तो ये विवाद भी शांति से सुलझ जाएगा, शांति से विवाद चल रहा है। हम भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद की जो बात हो रही है, यहाँ पर मंदिर की जो बात हो रही है, यहाँ पर शिवलिंग है या नहीं, ये तो कोर्ट डिसाइड कर ही देगा सर। अरे शिवलिंग भैया बनारस के कणकण में शिव है, बनारस के कणकण में शिव का वास है। आप कहाँ खोजते फिर रहे हो शिवलिंग और लिंग खोजते फिर रहे हो? चले साध्वी जी भी हमारे साथ है। साध्वी जी, यहाँ तो आनंद प्रकाश जी कह रहे हैं कण-कण में शिवलिंग है, तो सिर्फ इस शिवलिंग का कोई अलग महत्व नहीं हो सकता, ये कहना शायद चाह रहे हैं। आनंद जी एकदम आनंद में है। आनंद जी के आनंद को हम नमन करते हैं। हजारों शिवलिंग से और स्वयंभू शिवलिंग में बहुत अंतर होता है। वो स्वयंभू शिवलिंग है, उसका हर शिवलिंग से उपमा नहीं दी जा सकती है। और जो स्वयंभू शिवलिंग है वो मस्जिद के अंदर है,
और मस्जिद जो है एक टोपी पहनाया गया है। हाँ। वही टोपी उतार करके ये कहीं और रखवा के नमाज अदा करें मुसलमानों के साथ, बेकार है का डिबेट कर रहे हैं, इसकी मतलब नहीं है। जब अभी शिवलिंग लघु मृत्युंजय नहीं बोल पा रहे हैं तो हम इनसे क्या शास्त्रार्थ करेंगे, क्या इनसे हम बात करेंगे। इनको हर जगह दुकान दिखती है, हर जगह इनको धंधा दिखता है और ये खुद धंधे में लपटे हुए हैं। अरे राजनीति छोड़ करके ब्राह्मण है, ब्राह्मणी करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए अब आनंद प्रकाश जी, साध्वी जी भी अपनी बात रख रहे हैं यहाँ पर। स्वयंभू शिवलिंग है, वो आम शिवलिंग नहीं है। क्या हमारा घर है, परिवार है, हम कर्मकांडी नहीं है। अरे तो कर लीजिए ना कर्मकांड, कर लीजिए तिवारी जी, बड़ा अच्छा होगा। कोनो संस्था ज्वाइन करके करिए, कम से कम समाज को कुछ आप देंगे। इस समय तो आप ब्राह्मणों के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि बाकी ब्राह्मण सोचेंगे कि हम ब्राह्मण क्यों हो गए। देश हमारी संस्था है, देश आपकी संस्था है ना, तो देश के लिए करिए ना। मस्जिद को बोलिए कि मंदिर है। अरे आपको आपसे राय की जरूरत है। आप अपनी दुकान, अरे हम सन्यासी, हम तो राय देते फिरते हैं, कोई ले या न ले। दास तुलसी गावई, हमारे तुलसीदास गाते रहे, कोई सुने चाहे मत सुने। हम सन्यासी हैं, हम तो दास तुलसी गावई, हम गाएंगे, सुनने वाला सुने चाहे मत सुने। हम धर्म की बात करेंगे, सुनने वाला सुने चाहे मत सुने। हम लोगों की शाखा है, हम लोग सुनाते रहते हैं। हमारा नाम ही तीर्थ है। तीर्थों में जाकर के हम धर्म की व्याख्या करेंगे। आपकी इच्छा हो सुनिए, आपकी इच्छा हो मत सुनिए। लेकिन वो स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग और अर्ध शिवलिंगों से कोई मतलब नहीं है। वो स्वयंभू सरकार है। अरे वो हमारे सरकार ऐसे हैं कि उन्होंने भस्मासुर को वरदान दे दिया था, इसलिए वो उतने दिन तक कैद रहे, नहीं तो और आराम से निकल गए होते। वो हमारे भगवान शिव हैं, वो कभी आगे पीछे नहीं देखते, हर किसी को स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए इतना दिन बंदीगिरी में स्वीकार किए अपने को, नहीं तो खुद ही जवाब दे देते। समझे ना। और तिवारी जी धर्म पर जाइए, धर्म की व्याख्या करिए, अच्छा लगेगा। आप काशी के ब्राह्मण हैं। ठीक है, एक बेहतर मुस्कान है आनंद प्रकाश जी के चेहरे पर। आनंद प्रकाश, मुबारक। ठीक। अरे मुबारक आप लीजिए चाहे मत लीजिए, हम तो देंगे भैया। हमारा तो शास्त्र कहता है दास तुलसी गाँव ही, अपना काम है, चाहे मत सुने, हम सुनाएंगे। हमारे समाज में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से भी काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना उपयोग है। और सब लोग तिवारी जी निरंतर प्रगति के लिए ही काम कर रहे हैं। आप भी कर रही हैं, नो डाउट। आनंद जी, आपका बस खाली एक ही चीज बचा है कि राजनीति से ऊपर उठ जाइए, अपने आप सब मसला खत्म हो जाएगा। जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि राजनीति हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आप चले इस वक्त विष्णु जो कि कोर्ट के वकील हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, जरा वो सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं। तो बहुत ज़रूरी था कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए और वहाँ पे किसी भी तरह की बेअदबी ना हो सके, इसीलिए ये हमने एप्लीकेशन डाली थी। और एक अर्जेंट और इमरजेंट सिचुएशन थी जिसपे सीपीसी में ऑर्डर 39 में व्यवस्था है। उन्होंने आपके दावे को खारिज किया, कहा फाउंटेन है वहाँ पर कुछ नहीं है, केवल मैं उनके दावे को खारिज करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो मैं मानता हूँ कि वो सही है, और वो शिवलिंग था और वो मंदिर था, वो मंदिर रहेगा। अच्छा, आज रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बयान दिया, उसको आप कैसे देखते हैं विष्णु जी? कोर्ट में अंदर जाके पता चलेगा कि एडवोकेट कमिश्नर रिपोर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें कोर्ट में अंदर जाके पता चलेगी। बिल्कुल। तो ये थे विष्णु शंकर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने। सपना भी हमारे साथ बनी हुई है, एक बार सपना का भी हम रुख कर लेते हैं। सपना जरा तस्वीरें दिखाएगा। विष्णु जैन को आप सुन रही थी। विष्णु जैन ने कल ये बात कोर्ट के सामने रखी थी कि जो हमें शिवलिंग मिला है उसे प्रिजर्व करना चाहिए, उसके लिए सीआरपीएफ लगा देनी चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको वो मस्जिद की तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहाँ कोई ऐसी हलचल अभी नहीं है क्योंकि आम दिनों की तरह यहाँ दिनचर्या है, लेकिन यही वो मस्जिद है। ये पीछे का हिस्सा है और उस तरफ वो तालाब जहाँ पर वजू किया जाता था अक्सर। लेकिन जैसे ही शिवलिंग निकलने की बात सामने आई है, वजू करने पर फिलहाल जो है रोक लगा दी गई है। ये कहा गया है हिंदू पक्ष की ओर से कि जहाँ हमारा शिवलिंग है वहाँ वजू करने की इजाजत न दी जाए। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इंतजार रिपोर्ट का किया जा रहा है। और जैसा कि आपके साथ में तिवारी जी जुड़े हुए हैं और वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि काशी के कड़कड़ में महादेव बसते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है, या जो पक्ष रखा जा रहा है तो उसे स्वीकार क्यों नहीं किया जाता है। और कोर्ट में एक व्यक्ति नहीं, 3 से 4 व्यक्ति जो बाहर निकले हैं वो ये बात कह रहे हैं। और अगर कल रिपोर्ट में वो चीजें सामने निकल कर आ गई तो तिवारी जी जरा इस पर जवाब दें, क्या जहाँ शिवलिंग है वहाँ वजू करना सही है?
है। इस बात का जवाब तिवारी जी दें जनता को कि जो कहा जा रहा है, और 2006 में जो यहाँ के एसडीएम बदले गए थे उसको लेकर भी जवाब दिया जाए कि आखिर उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की गई थी जब एक पक्ष इसी तरीके से सामने उठकर आया था। लगातार यहाँ से जो हिंदू पक्ष बाहर निकल रहा है, एक व्यक्ति नहीं शिल्पा, कल से जितने हिंदू पक्ष के लोग निकले हैं, सोहन लाल निकले हो जो पहली पिटीशन दाखिल की, चाहे हिंदू पक्ष के बाकी वकील निकले हो, विष्णु जैन निकले हो। विष्णु जैन की गंभीरता को आप सुनिए कि वो यहाँ से कल जब निकले हैं तो बातचीत नहीं की, सीधे कोर्ट परिसर गए क्योंकि वो चाहते थे कि प्रिजर्व कर लिए जाए सारे साक्ष्यों को। तो जो तिवारी जी हैं वो इस बात पर जवाब दें कि अगर यहाँ पर शिवलिंग हुआ, रिपोर्ट में दावा हो गया, और निचली अदालत को लेकर उन्होंने कहा क्या निचली अदालतें फैसला नहीं देती, आज से पहले निचली अदालतों ने फैसला नहीं दिया है, और अगर आज निचली अदालत कोई फैसला दे रही है या कोई बात रख रही है तो फिर उसे निचली अदालत कहकर क्यों खारिज कर दिया जा रहा है। तिवारी जी, हमारे शिव जी अवघड़दानी हैं, हमारे शिव जी गणदेवता हैं, हमारे शिव जी का अपना दरबार बनता है, तमाम भूत प्रेत पिशाच तमाम तरह तरह के लोग उनके परिवार के अंग हैं, हिस्सा हैं। और जब हम नंदी किस तरफ मुंह करके बैठता है जरा बता दीजिए। नंदी आमतौर पर जब शिव मंदिर में किस तरफ मुंह करता है और शिवलिंग किधर होती है जिस तरफ नंदी का मुंह होता है, जरा बता दीजिए। तो बाबा मैं क्या कह रहा हूँ, जहां तक मुझे जानकारी है, बचपन से मैं देख रहा हूँ, हम लोग वहाँ दर्शन करने जाते थे, दादी हमारी उंगली पकड़ करके कुएं में हमारा दर्शन कराती थी कि असली शिव इसके अंदर है, और उस कुएं के ऊपर जाली पड़ी हुई थी ताकि लोग उसमें चढ़ावा चढ़ाते थे तो वो चूंकि नीचे न चला जाए। तो हम तो ये जानते कि हमारा असली शिवलिंग तो वहां पर उसके नीचे पड़ा हुआ है, उस कुएं में, जो कि एक तरफ आप कह रहे हैं कड़कड़ में शिव है और एक तरफ कह रहे हैं ये मस्जिद ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता, कैसे तिवारी जी? हेलो हेलो, हाँ तिवारी जी जवाब दीजिए। शिल्पा जरा इनसे जवाब ले लें। एक तरफ ये कह रहे हैं कि कड़कड़ में शिव बसते हैं काशी के, तो क्या यहाँ शिव नहीं हो सकते? वो इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये बात मैं पहले ही पूछ चुकी हूँ सपना यहाँ पर, और यही बात हम कह रहे हैं कि जब वीडियोग्राफी चल रही है तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि नहीं है या फिर है। साध्वी जी भी हमारे साथ है, उनका भी हम रुख करते हैं, वापस लौटती हूँ मैं आनंद प्रकाश जी। साध्वी जी देखिए, पुख्ता तौर पर ये कहा जा रहा है, एक बात कही जा रही है सियासत इस पर हो रही है, तो क्या अब ये सियासत नहीं हो रही है जब कोर्ट में पूरा ये फैसला है? तो कोई एक पक्ष, समाजवादी पार्टी से आनंद प्रकाश जी है, वो या तो मान नहीं रहे या कह रहे हैं या फिर नहीं है, वो सीधे तौर पर डिनायल मोड में है, ये बीच की चीज नहीं कह रहे, वो तो उन्होंने अपना फैसला तो सुना दिया कि नहीं है। यहाँ पर सुनिए, अभी जिस कुएं की बात ये कर रहे हैं कि कुएं में से हम उसमें असली मूर्ति है, हम जल लेते हैं, उसमें भगवान शिव का पुजारी जब औरंगजेब पहुंचा है, मंदिर को ध्वस्त करने लगा है, चले साथ